आपको लगता है कि हमारे आपके बीच में ऐसे संत अभी भी अवेलेबल हैं? अवेलेबल हैं। संत जो होते हैं ना, वो बहिरंग वृत्तियों में नहीं हो, समझ रहे हैं ना। उनको तो अपने से मतलब है, राम से मतलब है, आत्मा से मतलब है। भोजन के लिए, उदर पूर्ति के लिए भिक्षा मिल जाए। आपको लगता है इस समय संत हैं हमारे बीच में अभी भी समाज में? संत देखिए, संत हमेशा रहते हैं। संत को ज़्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रहता। अपने स्वार्थ के लिए आजकल कैमरा वाले संत ज्यादा हैं बल्कि। अभी तो कैमरा के सामने नहीं, बैठे हैं। आप वृंदावन की बात कर रहे हैं। वृंदावन में ऐसा क्या है, मतलब उस मिट्टी में ऐसा क्या है जो सभी संतों को अपने तरफ ले जाती है, आकर्षित करती है? वो धाम है। अवध धाम धामाधिपति, अवतारन पति राम, सकल सिद्धिपति जानकी, दासन पति हनुमान। नाम जप क्या होता है, कौन कर सकता है और कब करना चाहिए? नाम जप सदैव किया जा सकता है। नाम जप पे सभी का अधिकार है। 600-700 से ज्यादा लोग हैं इस देश में जो पर्चियां निकाल रहे हैं। हाँ, ये तो साधारण मैं आपको सिखा दूंगा, चाहे तो अब भी निकलना शुरू। चेहरा देख के कुछ भी बता देना। जो आदमी अपने अंदर नहीं देखा, साधा नहीं हो सकता। नमस्कार। क्या आपने कभी ऐसे संत के बारे में सुना है जिन्होंने पूरी जीवन खाना नहीं खाया हो, जो पूरी जीवन डेली 6 से 8 घंटे पानी के अंदर रहते हो? अंदर कहने का मतलब इनसाइड द वाटर, आधा देह ऊपर आधा शरीर नीचे नहीं, और मौसम चाहे जो कोई भी हो। जिन्होंने पूरी जीवन सिर्फ एक लंगोट की तरह छाल पर अपना जीवन निकाल दिया हो, कपड़े नहीं पहने हो, जिनको आते जाते लोगों ने शायद ही देखा, लेकिन वो हर जगह हर बड़े प्रोग्राम के दौरान मौजूद रहते थे। आपको आश्चर्य होगा, होना भी चाहिए, लेकिन हमारे बीच रहते थे। हम सभी लोग उनको जानते हैं। नई पीढ़ी बेशक न जाने, लेकिन 1990 के पहले हर घर में वो विराजते थे, उनकी पूजा होती थी। यह हम बात देवराहा बाबा की कर रहे हैं, मंच पर आसीन देवराहा बाबा की, मंचासीन देवराहा बाबा की। और इस पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो संत मौजूद हैं, वो खुद देवराहा बाबा के साथ सबसे लंबे समय से जुड़े रहे। अपने बचपन से उन्होंने देवराहा बाबा की सेवा की है और उनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताने वाले संत बड़े सरकार के नाम से जाने जाते हैं। बड़े सरकार जी, आपका स्वागत। श्री राधे। बड़े सरकार जी, देवराहा बाबा के बारे में आप बताइए कि वो अद्भुत क्यों थे, कैसे थे? जैसे आपने बताया कि बाबा कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। मृग चर्म सुना होगा आपने। कृष्ण मृग चर्म बाबा हमेशा अपने साथ रखते थे। चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। एक ऐसी ही छोटी सी घटना बताएंगे हम। 1989 में वृंदावन में बहुत बृहद बाढ़ आया, और बाढ़ इतना था कि बाबा के मचान के ऊपर पानी चल रहा था, और बाबा मचान के ऊपर में, अब बाढ़ में बहुत सारे जीव जंतु बह बह के बाबा के मचान पे आ गए। सांप, नेवला, बिच्छू, गोजर, चींटी सब। बाबा झोपड़ी से बाहर आ गए, और बरसात भी हो रही थी। तो मैंने बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा अंदर चला जाए। बाबा बोले, बच्चा अंदर बहुत सारे जीव जंतु विश्राम कर रहे हैं। तो हमने बाबा को बोला कि मैं इनको हटाता हूँ। चिमटा लेकर के मैं अंदर जाने को तैयार हुआ। बाबा बोले, अच्छा बच्चा देख, ये क्या है? हमने कहा, ये तो सर्प है। और वो? हमने बोला चूहा। और बच्चा वो नेवला। और ये खरगोश। मतलब इतने बाढ़ में जितने भी जीव थे आश्रम में बहने वाले, वो सब मचान का आश्रय ले लिए। तो बाबा ने कहा, बच्चा देख, इस आपत्ति काल में सर्प ने हिंसा त्याग दिया, नेवला ने हिंसा त्याग दिया, मेढक भी इसमें बैठा हुआ है, इतने चींटी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने हिंसा त्याग कर दिया।
और तुम इनके साथ हिंसा करने जा रहे हो, पानी में कहाँ जाएंगे। बाबा ने कहा नहीं बच्चा। और बाबा एक ही छोटी सी चौकी जैसे पूजा में यूज करते हैं ना, उसी पे बैठते थे बाबा। एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा, ऐसे चौकी आम की पटरी का बनता था। बाबा उस पे बैठे, उसी मृगशाला को अपने सिर के ऊपर डाल लिए। 13 दिन तक एक ही आसन में बैठे रहे हो। पानी नीचे चल रही चौकी के नीचे। और हमने बोला बाबा स्नान, बोले देख बच्चा, प्रकृति स्नान करवा रही है, इंद्र देवता स्नान करवा रहे हैं। 13 दिन तक उसी छोटी सी चौकी पे बैठे रहे। और वही मृगशाला, हेयर जो है मृगशाला के आउटसाइड है, स्किन डाउन साइड, चुपचाप एक ही जगह पे शांत में बैठे रहे। और हम लोग वहीं नाव में रहते थे। तो बाबा की जो ये दिगंबर प्रवृत्ति थी, ये सदियों से थी उनके साथ। जैसे हम लोग कहते हैं कि उनकी उम्र के बारे में कोई नहीं जानता। 300-400 साल का तो मेरे पास हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है। 350 साल ऑलरेडी मोर की देन इतिहास है कि वो लोगों के साथ रहे। ये बिहार में, झारखंड में नहीं, झारखंडी बोलते हैं ना, बिहार के बाद टूट के जो बना है। पालकोट स्टेट है। अच्छा। रांची शहर जिन्होंने बसाया है, पालकोट स्टेट के राजा थे, उन्होंने रांची शहर बनाया। अच्छा। शुरुआत उन्होंने किया। तो जो पालकोट स्टेट है वहाँ से करीब 30-40-50 किलोमीटर होगा। उस स्टेट में बाबा ने आज से 350 साल पहले कायाकल्प किया। आज भी वो जगह है जहाँ कायाकल्प किया उन्होंने। मैं 1991 में वो उस जगह पे गया। बाबा ने हमें बोला था, बच्चा देवदास तू जाके देखना वो जगह, बड़ी सुंदर जगह है वो। बाबा की समाधि के बाद गुरु आज्ञा समझ के मैं उस स्थान पे गया। तो वहाँ के जो वर्तमान राजा थे कृष्णनाथ सहदेव, उस समय 94 ईयर के थे वो। मैं उनसे मिला और हमने बोला उनको कि हमें बाबा की वो कायाकल्प वाली जगह देखनी है। तो उन्होंने बोला महाराज वहाँ पे तो बहुत नक्सलाइट लोग रहते हैं, लेकिन नक्सलाइट लोग हमें मानते बहुत हैं, मैं खबर भेजता हूँ। तो उन्होंने खबर भेजा, तो वहाँ पे साफ सफाई करवाए। मैं गया और इतने सारे मंदिर बने हैं उनके कासल के आसपास में, देवी देवताओं का, सभी देवताओं का मंदिर, बहुत धार्मिक राजा हैं वो। मैं वहाँ गया, उस गुफा में गया, तो गुफा के बड़ा सा कमरे, इस कमरे से थोड़ा और बड़ा एक गुफा है। उसमें से थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे एक और गुफा है, उससे छोटा। और उस गुफा में कहीं से पानी गिरता है, कुंड जैसा बना है, 24 घंटा पानी बह रहा है वहाँ पे। आ रहा है, कुंड बना हुआ है, और कहीं जा रहा है वो पानी, अंदर ही अंदर आ रहा है, अंदर अंदर जा रहा है। जब मैंने देख लिया सब वहाँ पे, तो मैंने उनको, उसमें जंगली जानवर वगैरह रहते हैं, कोई रहता नहीं है, तो थोड़ी उन्होंने साफ सफाई जंगली लोगों को बोल के करवाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ कोई हिस्ट्री है इसका? बोले महाराज उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था और उन लोगों से हमारा राज परिवार का मसाले का और जड़ी बूटियों का व्यापार शुरू हुआ। उस समय बाबा हमारे राज्य में कायाकल्प ऑलरेडी कर रहे थे। कायाकल्प बोले तो मैंने कैसे कायाकल्प मतलब ये काया है, हम्म ये शरीर बहुत वृद्ध हो गया, हम्म असहाय जैसा ना, हम्म तो अब इसको रिन्यू करना है। उसमें कुछ जंगली जड़ी बूटी लगते हैं, कुछ अपना प्राणायाम है, योगा अभ्यास है। 10 महामुद्रा होते हैं योग में, महामुद्रा, महाबंध, महाभेदश्च खेचरी, उदयान मूल बंधश्च बंधो जलांधराभिद, करणी विपरीताख्या वज्रौली शक्ति चालनम, इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम। इदम ही, मुद्रान ये इदम मतलब इतने जो मुद्रा हैं, ये जरा अर्थात वृद्धावस्था, मरण अर्थात मृत्यु,
जरा मरण नाशनम, ये जरा अर्थात वृद्धावस्था को और मृत्यु को खत्म कर देता। अब इसके साथ 10 महामुद्रा के साथ वनौषधियों का सहयोग लिया जाता है, क्योंकि उसमें हमारे शरीर को जो मिनरल चाहिए। आप बता रहे हैं कि देवराहा बाबा करीब 400 साल, पौने 400 साल पहले पालकोट में अपने काया को कल्प कर रहे थे। उस समय कल्प किया उन्होंने, 3 साल अंदर रहे उसमें। 3 साल के बाद जब बाहर निकले तो यंग शरीर था उनका। तो वहाँ के जो वर्तमान राजा थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, आवाज वही है, आदमी वही है, चेंज है। हाँ। तो उन्होंने बाल भी काले हो गए, सारा शरीर, मतलब आपका हर चीज, ऑल ऑर्गन्स गोइंग टू न्यू, रीन्यू। तो जो वर्तमान राजा थे उनको हुआ कि महाराज ये विद्या तो हमको सीखना है। बाबा ने बोला बच्चा तू राजसी बुद्धि है, तामसी राजसी बुद्धि के लिए नहीं है, और ये योगियों की विद्या है। तो जो जिस राजा से हम मिल रहे थे उन्होंने हमें बताया कि उसी समय हमारे जो राजा थे महाराज, उन्होंने 3 दिन में अपने भतीजे को राज दे दिया। अच्छा। और स्वयं संन्यास ले लिए बाबा के पास जाके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पेज की छोटी सी न्यूज आती थी उस समय में। तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिखा कि एक राजा जो है एक फक्कड़ फकीर के चक्कर में पड़ के राज्य छोड़ दिया। अच्छा। तो बोले कि उस समय न्यूज में छपा था वो। कोट कहीं गया होगा। हाँ, तो ये कायाकल्प जो होता है एक बहुत बड़ी नहीं नहीं, नॉलेज है। बिहार में, जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ईस्टर्न यूपी में लोग ये मतलब घरों में सुनते थे कि दादाजी भी बताते थे कि उनके दादा के समय में भी वो वैसे ही थे, कि मतलब ये बहुत कॉमन प्रचलित है देवराहा बाबा के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है हाँ। कि मैं अपने दादा के साथ हम्म। हाथ पकड़ के जाता था दर्शन करने, और आज भी मैं बाबा को वैसे ही देख रहा हूँ। जब वो बूढ़े हो गए थे। हमारे हमारे इस शरीर के भी अच्छा, आपके अपने परिवार से भी? सब लोग, क्योंकि बाबा की कृपा तो पूरे भारतवर्ष पे थी और तो क्या पूर्वांचल में बाबा तो। को आप भगवान का अवतार मानते हैं कि महायोगी मानते मैं बाबा को परमा नारायण मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि बाबा ने हमें एक बार विष्णु रूप में दर्शन दिए और एक बार नरसिंह रूप में दर्शन दिए, और तीसरी बार ऋषभ देव का नाम सुने होंगे आप, जी। उनके स्वरूप में दर्शन दिए। तो ये बहुत सब भक्त लोग जानते हैं इस बात को कि नरसिंह रूप में उन्होंने दर्शन दिया मुझे, और मैं डर गया था बहुत। कोई एक बात बताइए जो लोगों को समझ में आए। आपको इंटरेस्टिंग है नरसिंह जी वाला? ये बात है 1988 की, वृंदावन की ही घटना है ये। मैं बाबा जी जब जमुना जी से आते थे सुबह दोपहर शाम, तो पाँव में गीला पाँव होता था, मिट्टी पे चलते थे तो कीचड़ हो जाता था पाँव में। जमुना जी के किनारे पे ही चापा नल लगाया के रखते थे हम लोग, हमेशा वो रहता था। बाबा वहाँ से आए तो नल पे आकर के अपना हाथ धोए, पाँव धोए, कुल्ला किए, फिर थोड़ा बैठते थे वहाँ, उसके बाद मचान पे जाते थे। तो हमारा जैसे ही बाबा वहाँ लेके आते, बाबा को हम लेके जाते जमुना जी में और लेके आते भी, और आकर के नल चलाते थे हम। उस समय की घटना, एक कुवार मार्ग जैसे नवरात्रा होता है उस समय की घटना है। मेरे मन में आया कि भक्त प्रहलाद ने भगवान की प्राप्ति कर ली, नरसिंह भगवान ने दर्शन दिया, ध्रुव जी ने दर्शन दिया, मुझे भी करना है दर्शन। तो नरसिंह भगवान की, हमारे एक महात्मा थे कथा करते थे तो मैं भी सुनता था, तो मेरे मन में हुआ नरसिंह भगवान का दर्शन करेंगे। तो मैंने, गिरधर दास जी महाराज नाम था उनका, हमारे बड़े गुरु भाई थे। तो मैंने उनको बोला तो बोले कि ऐसे ही थोड़े दर्शन हो जाएगा, 21 दिन का उपवास करो और सेवा के साथ इनका नाम चिंतन करो। 9वां दिन चल रहा था, 8वां दिन खत्म हो गया था। बाबा आए जमुना जी से, मैं नल चला रहा था तो उपवास के कारण थोड़ी वीकनेस हो गई थी, तो नल चलाते चलाते मैंने एक हाथ अपना कमर पे रख दिया ऐसे, और बाबा कितने दूरदृष्टि हैं, उन्होंने देखा, बोले बच्चा नल को रोक दो।
तो रोक दिया। बाबा ने बोला तू युवा है, योगी है, साधक है, कोई कमजोर भी नहीं है, कमर पे हाथ क्यों रखा? मैंने झटक के हाथ नीचे किया। उन्होंने, सरकार गलती से नहीं बच्चा, वास्तविक बात बताओ। हमने बोला कि ऐसे ऐसे नरसिंह भगवान की उपासना। बच्चा हमारी आज्ञा है, सामान्य प्रसाद पाओ और भगवान की आराधना करो। हमने कहा नरसिंह भगवान का दर्शन होगा बाबा? बाबा बोले हाँ बच्चा हो जाए। फिर मैंने व्रत तोड़ दिया और हर हफ्ते मैं बोलूँ कि बाबा, हमें हमारे मन में था कि सपने में आएंगे दर्शन देंगे। हमने बाबा से बोला सरकार अभी तक तो नरसिंह भगवान दिखाई दिए नहीं। अरे बच्चा, जब नरसिंह ही आएगा तो तू उसके सामने टिकेगा? बच्चा, जिसके सामने ब्रह्मा, शिव, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं टिक पाए, तुम उनके सामने टिक पाएगा? जी सरकार में टिक। अच्छा बच्चा, जब आएगा तो दर्शन कर लेना। कार्तिक मास की घटना है ये। बाबा स्नान करके संध्या के समय आ रहे थे, तो थोड़ी संध्या जल्दी हो जाती है, तो उस समय टॉर्च, स्टील की टॉर्च चलती थी, लाई क्या नाम था, बड़े वाली जीप उप जो, हाँ बिल्ली जो बना होता जी था जी, उसका। तो उसमें टॉर्च दिखाते हुए चरणों में हम पीछे होके चलते थे, बाबा आगे होके चलते, टॉर्च दिखाते हुए धीरे 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 लेके आ रहे थे। जैसे बाबा ने जमुना जी चढ़ लिया ऊपर, तो एकदम से पाँव जो है बाबा के बदल गए, और पाँव इतने बड़े, बालों से भरा हुआ सिंह के जैसा पाँव दिखा मुझे। बाबा का ही पाओ, बाबा का ही पाँव। टॉर्च तो दिखा रहे थे बाबा को ही, और दिखाते दिखाते एकदम से ऐसे हो गया जैसे जैसे बाबा के चरण है वो तो है ही नहीं। और जब ऐसा दिखा तो मैंने टॉर्च ऊपर किया। टॉर्च ऊपर किया तो बस ऊपर करना था कि बस भयभीत आवाज निकली मुंह से, शेर। ऐसे इतना बड़ा जबड़ा शेर का, बड़े बड़े मूंछ। देख करके मैं चिल्लाया, चिल्ला करके मेरे हाथ से टॉर्च कहीं और चला गया। इतना जोर से चिल्लाया कि वहाँ पे पीएसी रहती थी थोड़े दूर पे, कैंप रहता था हमेशा, क्योंकि रोज वीआईपी आते थे, तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए पीएसी रखा हुआ था। अब सारी पीएसी गन लेकर के घेर लिया आश्रम। इतनी जोर से मैं चिल्लाया, और बाबा चुपचाप, मैं वहाँ से चिल्लाया और वहाँ से भाग लिया। तो जो अभिराम दास जी, विशेश्वर दास जी, राम सेवक दास जी, सब लोग थे, इन्होंने हमें मचान के नीचे पकड़ लिया। क्या हुआ, कांप क्यों रहे हैं? हमने कहा शेर शेर, भागो। अब मतलब हमें पता नहीं क्या हुआ, कभी जंगल में भी शेर से नहीं डरा हूं मैं, बाघों से, लेकिन उस समय पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं पाया कुछ। उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मचान के खंभे में हाथ ऐसे मेरा, बीच में खंभा, बोले कि नहीं नहीं कोई शेर नहीं है। पूरा पीएसी ने घेर लिया आश्रम। सब बोले क्या हुआ क्या हुआ? तो वहाँ शिववचन सिंह थे, एक सेवक, साधु के बेस में रहते थे, और लोगों ने जाके बताया कुछ नहीं हुआ है, कुछ महाराज जी ने देख लिया है। जब शांत हुए तो बाबा जाके नल घर में बैठे हुए, झोपड़ी तटिया पर लगी रहती थी, उसको नल घर बोलते थे हम लोग। 5-7-10 मिनट के बाद बाबा ने आवाज दी, बालक आके नल चलाओ, मुझे ऊपर मचान पे जाना है। जब मैंने बाबा की आवाज सुनी तब जाकर के ऐसे लगा जैसे हमारे अंदर से भय गया। फिर महात्मा लोग गए, टॉर्च उठा के ले आए, मैं गया अंदर नल चलाने के लिए। तो बाबा बोले तुमको बोला था ना, जब नरसिंह आएगा तो तू उसके सामने टिक नहीं पाएगा, भाग जाएगा। अब मेरा रोना छूट गया उस तुरंत। अरे बच्चा, आप किस लिए रो रहे हो, दर्शन तो हो गया। हमने कहा नहीं, मुझे निर्भय होकर दर्शन करना था। अच्छा बच्चा, हमारी कृपा है, भविष्य में हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी जीवन में घटनाएं हुई जो हमें
हमारे ही नहीं, कोई भी व्यक्ति होगा तो उनको परमात्मा मानने से इनकार नहीं करेगा। कोई ऐसी बात जो बिल्कुल लगता हो आपको कि मतलब इसके बाद कुछ और रह ही नहीं जाता, इसके अलावा नरसिंह? एक इसके बाद एक देखिए, मनुष्य के जीवन में चाहे जितने भी मनुष्य हैं, आत्मबोध के अलावा आगे उसके कुछ नहीं रह जाता। इसको हम आत्मबोध कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। ये हमारे हमारे ही नहीं, समस्त शास्त्र में, वेद में, पुराणों में इसको अंतिम माना गया है। और बाबा ने वो आत्मबोध का हमें अनुभव करवाया। वो आत्मबोध जिसके लिए अनंत काल, अनंत जन्म लग जाता है मनुष्य को, बाबा ने उसका अनुभव करवाया हमें। अगर आपसे कहें कि आप बताएं महाराज जी, चूंकि आपने मतलब ऐसे ऐसे अनुभव किए हैं, अनुभूति खुद की है जो अविस्मरणीय है, देवराहा बाबा कौन थे, कहाँ से आए थे, और उनकी अगर कुछ भी जानकारी जो आपने कभी जुटाई हो या कोशिश की हो? देखिए, बाबा के एक भक्त थे श्याम सुंदर शर्मा। अच्छा। वहीं मथुरा के ही रहने वाले थे। अभी एक हैं, वो विधायक हैं, वो नहीं, वो दूसरे श्याम सुंदर, वो भी विधायक रहे कांग्रेस के समय में, वो भी नहीं है अभी। अक्सर दर्शन में आते थे वो, और उनके पिताजी भी भक्त थे, उनके दादाजी भी भक्त थे। थोड़ा बाबा लाड प्यार भी करते थे, क्योंकि उनका भाव भी बाबा के लिए बहुत सुंदर था। तो एक दिन शाम को 9:30-10 बज रहा होगा, बात कर रहे थे, बाबा मचान के अंदर थे। तो बाबा से बात करते करते उन्होंने फिर अकबर के समय की बात शुरू कर दी। बाबा ने? हाँ, नहीं, श्याम सुंदर जी। मुगल्स कैसे आए, कैसे रहे, तो बाबा अपनी धारा में बोलते गए कि बच्चा ऐसे आया था, ये ऐसे था, वो ऐसे था, फलाना था, ठिकाना, मतलब पूरी इनकी जो है सारी, ऐसे आया था, ऐसा नहीं बच्चा, ऐसा था, तुम गलत बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला मैं तो पढ़ा हूँ। बच्चा तू गलत पढ़े हो, ये बात ही नहीं है यहाँ, यहाँ ऐसे था। तो सब बात होने के बाद उन्होंने आधा पौने घंटे बाद पूछा बाबा से, बाबा आप थे उस समय ना? तो बाबा बोले, अरे बच्चा मैं कब नहीं था, समझ रहे हैं ना, मैं वहीं था उस समय, और बच्चा मैं उससे पहले भी था। तो इसलिए बाबा की उम्र को लेकर अब 350 पौने 400 साल पहले कायाकल्प किया, उससे पहले कहाँ से आए हो, उन्होंने किसी को नहीं बताया। मतलब जन्म और इसकी कोई कहानी नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई वृतांत नहीं? ना। कई लोग बताते हैं बाबा हमारे घर के थे, एक चित्रकूट के पास हैं, ब्राह्मण फैमिली, एक बस्ती में है जी, और एक आगरा के थे लावनिया जी जी, उनके यहाँ बताते थे बाबा हमारे वंशज हैं। और एक यहाँ पे हाथरस के आगे कोई जगह है, मैंने कई लोगों का क्लेम है, कई लोग का क्लेम है। एक बिहार के हैं, समस्तीपुर के, वो बोलते हैं बाबा हमारे वंशज हैं। और एक वहाँ पे रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, सासाराम के पास, तो वहाँ के हैं, वो पंडित जी हैं, तिवारी जी हैं। तो वो अब तो नहीं रहे, लेकिन उनके दादाजी बोलते थे कि बाबा हमारे परदादा हैं, ऐसा बोलते थे वो। और बाबा से हमने पूछा कि पंडित जी ऐसे क्यों बोलते हैं? अरे बच्चा ब्राह्मण देवता है, उसको बोलने दे। तो हमने बोला आप भी उनको प्रेम करते हैं? अरे बच्चा हम तो सब जीवों से प्रेम करते हैं, समझ रहे हैं ना जी। और बाबा ने कहा कि बच्चा अगर हम कह दे कि हम इसके घर के हैं, तो हम साधु कहाँ रह जाएंगे, हम तो एक पर्टिकुलर। तो बाबा अगर मुगलों का टाइम देखे, बाबा अगर अंग्रेजों का टाइम देखे, और लोगों पे इतने संकट आए गए, इतनी चीजें, कभी समाधान नहीं हुआ? नहीं, बहुत समाधान किया बाबा ने। कई, जैसे जहाँ देवरिया में रहते थे बाबा, पूरा जंगली इलाका था एक समय में, वो गोरखपुर देवरिया ये सब, उसमें जितने ब्रिटिश ऑफिसर्स वगैरह थे सब शिकार करने जाते थे, पशुओं को मारने के लिए, बहुत फेमस थी उनके ज़माने में।
तो एक शिवदानी सिंह हुए, वो इंस्पेक्टर थे अंग्रेजी राज में, बाद में वो साधु बन गए। तो शिवदानी सिंह अंग्रेजों के साथ उनको लेके जाते थे वहाँ शिकार करवाने के लिए। अचानक वो बड़े ही नास्तिक, मांसाहारी, क्रूअल आदमी थे वो। उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया हमें। धीरन दास, राम धीरन दास उनका नाम रखा बाबा ने। बोले महाराज हम लोग बड़े अत्याचार किए हैं, अपने भारतीयों पे ही करते थे, और कौन, अंग्रेजों पे तो कर नहीं सकते। तो अचानक बाबा के सामने आ गए। बाबा ने कहा बच्चा, इस जंगल में तुम, लोगों ने बताया कि ये बकरी भेड़ जिसका मिलता उसका उठा के लेके चले जाते हैं, मुर्गा पकड़वा के लेके चले जाते हैं। बाबा ने उनको बोला, तो बोले कि बाबा हम अंग्रेजों के सेवक हैं, हम किसी को नहीं मानते। अच्छा बच्चा, तो किसी को नहीं मानता ना, परमात्मा को? कौन परमात्मा? अच्छा बच्चा जा। जब वहां से चले, घोड़े पे चलते थे और लाद करके सामान गाड़ी में जाती थी अंग्रेजों के लिए। उनका घोड़ा गिर गया, गाड़ी चलाने लगे, वो गाड़ी भी नहीं चले, परेशान हो गए, रात हो गई। फिर वहां से अंग्रेजों ने आदमी भेजा, तो किसी ने बोला कि आपने बाबा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसी का फल है ये। बोले अगर ऐसा है तो चलो बाबा के पास चलते। फिर आके माफी मांगे, हो गए तो घोड़ा भी ठीक था, गाड़ी भी ठीक था। तो उन्होंने ब्रिटिश लोगों को जाके बताया कि यहाँ जंगल में एक महात्मा रहते हैं, और जंगल में बहुत साधु भी रहते थे। तो उन्होंने कंप्लेन ऑलरेडी बाबा को कर दिया था कि ये लोग दिन भर ठां ठां आवाज करते हैं जंगल में, और हिंसा बहुत हो रही है। तो बाबा ने शायद ये सोच करके ये प्लान भी किया। तो उनका जो लॉर्ड था उस समय, वो बोला चलो मैं तुम्हारे महात्मा को देखूंगा। तो वो आया, उसने पूछा बाबा से कि व्हाट यू कैन डू। तो बाबा ने कहा एवरीथिंग। तो चौंका, बोला कि यू हैव टू शो मी। तो बाबा ने कहा यू कैन शूट मी, यू टेक योर गन एंड शूट मी। तो उसने बोला नो नो। बाबा ने बोला शूट मी। उसने गन लिया और बाबा की तरफ ताना, लेकिन वो ऊपर करके चलाया नहीं चला। एक बार, दो बार, 5-6 बार किया, नहीं चला। उसने दूसरी गन ली, तीसरी गन ली। बाबा ने कहा अब पीछे मुंह करके चलाओ। चल गई वही गन। उसने बोला यू आर मैजिशियन। बाबा ने बोला नो, आई एम सन ऑफ गॉड। तो वो जो लॉर्ड था बाबा का भक्त बन गया वो। जब भक्त बना तो उसने, बाबा ने कहा बच्चा मेरी आदेश है ये, इस वन में तुम लोग कोई शिकार नहीं करो। उसने लिख दिया आज के बाद से इस वन में कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति शिकार नहीं करेगा, और लिख करके कलकत्ता भेजा। कलकत्ता का लॉर्ड ने बोला क्यों? तो उसने बताया कि वहाँ पे ऐसे ऐसे किए हुए रहते। फिर वो भी आए कलकत्ता से मिलने के लिए, तो उसने भी देखा। तो जितने भी लॉर्ड उसके बाद आए इंडिया में, सबने बाबा के दर्शन किए। और बाबा योगी हैं तो उनको इन चीज़ों से ज़्यादा, अब देखिए प्रकृति में हमेशा हानि और लाभ दोनों रहता है। योगी समान भाव में रहता है, हानि में भी और लाभ में भी। उसको प्रकृति की ऊंचाई और निचाई के बारे में पता है कि बैलेंस सदैव एक जैसे रहने से नहीं होता है। जी। इंदिरा गांधी, राजेंद्र बाबू, इन लोग के बारे में कहा जाता है कि बहुत फेवरेट थे बाबा के। विपक्ष वाले लोगों को शायद वैसा आशीर्वाद नहीं मिला, तब के विपक्ष नहीं सब जाते सब लोग थे, लेकिन वैसा आशीर्वाद कब मिलता था? इंदिरा गांधी जी और चौधरी चरण सिंह में नहीं पड़ती थी। चौधरी चरण सिंह जाके आशीर्वाद लिए, प्रधानमंत्री बन गए। फिर इंदिरा गांधी गई, वो भी आशीर्वाद ली, फिर वो प्रधानमंत्री बन गई।
जड़ तो कांग्रेस ही है निकलने का सबका। तो अब जाते, जगजीवन राम जी थे, इतने भक्त थे, आप सोच नहीं सकते, बाबा के चरण पकड़ के रोते, बहुत रोते, हमारा उद्धार कैसे होगा। समझ रहे हैं ना। मेरे सामने एक नहीं दो नहीं, कम से कम 1000 लोग, नेता लोग, मिनिस्टर लोग रोज आना जाना। राजीव गांधी हमारे सामने आए, इंदिरा गांधी हमारे सामने कितने बार आई, ये बलराम जाखड़ जी, बूटा सिंह जी, और भजन उधर के भजन लाल जी, कितने, राजस्थान के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री। अटल अडवाणी जी लोग कम जाते थे? नहीं नहीं, अडवाणी कम जाते थे? नहीं नहीं, जाते थे, खूब जाते थे। राम मनोहर मुरली, क्या नाम था, मुरली मनोहर जोशी, मुरली मनोहर जोशी जी, अटल बिहारी वाजपेयी तो खूब जाते थे। बाबा ने उनको कमल उन्हीं का, बाबा का खिलाया हुआ है वो। और बाबा के बाद, महासमाधि के बाद भी अटल जी हमारे से बहुत प्रेम करते थे। और नहीं, कमल खिलाया हुआ है मतलब? बाबा ने ही आदेश दिया, बच्चा ये रख कमल। अच्छा, हाँ हाँ। आप ये कह रहे हैं भाजपा का निशान देवराहा बाबा का दिया हुआ है? इंदिरा गांधी को भी हाथ बाबा ने ही दिया, बनारस में। बनारस में गई वो दर्शन करने जी। तो उनका हल और वो था, गाय बछड़ा और कुछ ऐसे था। वो तो चौधरी चरण सिंह का था ना, दमकीपा का? हाँ, हल और किसान हाँ हाँ। उनका था। तो उन्होंने बोला कि बाबा मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं चाहती हूँ हमेशा बनी रहूं। तो बाबा आशीर्वाद दे रहे थे, जा हमारा आशीर्वाद है मैया, सब काम हो जाएगा। तो बाबा बोले कि बाबा आपका हाथ मैं ले जाऊं साथ में। अरे तू बहुरेट है, हाथवा से क्या होगा। तो बोले कि हाथवे से तो सब काम होगा। तो बाबा बोले हम समझे नहीं। बाबा हम हाथ के निशान रख ले। अरे तू पकली है, जा रख ले, हम जीत जाएंगे। अरे तू जीत जाएगी, जा। और अटल जी का कमल? कमल इनका जब प्रयाग में थे बाबा, तो कानपुर से आए ये और बोले बाबा मैं अपना अलग पार्टी का सारा बना लिया हूँ हिसाब किताब। कहीं मध्य प्रदेश में इन लोगों ने वो किया था व्यवस्था। तो उस समय मैं था सेवा में, शाम को आए दर्शन करने। तो बोले बाबा से हमें लंबी बात करनी है। तो मैंने बाबा को बोला। बाबा बोले अरे ये बहुरेट है, ये बहुरेट समझते हैं जी। तो प्रेम में मन बाबा, मर्जी। हाँ, पागल मूर्ख। हाँ। अच्छा उसको बुला ले। तो काफ़ी देर बात करके बोले कि हम अब कांग्रेस छोड़ दिए हैं। अटल जी कांग्रेस में कहाँ थे? नहीं थे, कहीं जुड़ाव था उनका। हाँ, किसी पार्टी में थे वो, हमें ये नहीं पता, लेकिन कोई 77 की सरकार में थे? हाँ हाँ कांग्रेस में नहीं थे, 77 की सरकार में थे। हाँ, जो भी होगा। तो बोले कि मैंने उसको सब छोड़ दिया है, अपनी पार्टी स्वतंत्र बना रहे हैं हम। और पार्टी का चुनाव चिन्ह हमने 2-3 चीज़ लाए थे कि हम नारायण को रखना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे भगवान नारायण को मानते थे वो, बहुत मानते थे। बाबा ने कहा बच्चा का सोचा है तू। तो बोले कमल है और एक तीर धनुष है और एक चक्र है, कुछ ऐसे 3-4 उन्होंने। बाबा बोले बच्चा कमल बढ़िया है, भगवान कमल नयन का और सुंदर नाम है, इसी को रख ले। तो बोले बस हो गया। तो उनके साथ कुछ लोग थे, बोले अब भाई फाइनल हो गया। और बाबा से काफ़ी देर तक बात किया उन्होंने। आजकल वैसे बाबाओं की बाढ़ आ गई है और हर कोई अपने हिसाब से धर्म को परिभाषित कर रहा है, धर्म की परिभाषा दे रहा है, धर्म को व्याख्या कर रहा है। जबकि जो नया जनरेशन है ना, जिसको जेन जी कह रहे हैं, वो धर्म के प्रति इतना आस्था नहीं रह रही है, जबकि बाबाओं की संख्या बढ़ रही है और नए जनरेशन का धर्म के प्रति आस्था घट रहा है। ऐसा है, देखिए बाबा की संख्या नहीं बढ़ रही है, मीडिया जो है ना उनको बढ़ा रखी है। समझ रहे हैं ना। हम तो ये मानते हैं साधु अब कम बन रहे हैं जी। पहले अधिक साधु थे। नहीं, संत कम है, बाबाओं की संख्या बढ़ रही है संत कम है। आप ठीक कह रहे हैं, मतलब आजकल कैमरा वाले संत ज्यादा हैं बल्कि। ऐसा है, अब देखिए
हम भी तो कैमरा के सामने नहीं बैठे हैं। कोई तो अब तो मतलब अब देखिए, हाँ, ये कह सकते हैं कि बहुत से लोग बहुत तरह की बातें बोल करके लोगों को, बहुत से अच्छे भी लोग हैं जो बातें बोलते हैं कैमरे पे, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में और सब मीडिया में जा रहे हैं, अच्छे बातें भी बोलते हैं। लेकिन जो प्रमाणित वेद शास्त्र पुराण के अनुकूल और जो हमारी संस्कृति है उसके अनुकूल सब चीज़ें हैं तो ठीक है। कुछ ऐसे वेशधारी हैं जो अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी बोल देते हैं, वो जो है समाज के लिए बहुत हानिकारक है। कभी भी मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए, थोड़े से धन के लिए, थोड़ी यश कीर्ति के लिए अनाप शनाप बातें बोलना धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, वो दुखद होता है। वो उनको मैं बाबा नहीं मानता, और न वो संत हैं। समझ रहे हैं ना? संत तो, बाबा ने संत की परिभाषा दिया, संत सोई जो काया साधे, तज आलस अरुबाद विवादे, गहे धारणा सब गति भारी, तजे विकलता अस्तुति गारी, दयावंत धीरज को धारे, पांचों बस कर मन को मारे, जब सोवे तब शून्य में, जब जागे हरि नाम, जब बोले तो हरि कथा, भक्ति करे निष्काम। इस संत के इतने लक्षण हैं। इतने में से बाबा ने कहा कि बच्चा अगर एक भी तू पकड़ लेगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक को भी साध ले। आपको लगता है इस समय संत हैं हमारे बीच में अभी भी समाज में? संत देखिए, संत हमेशा रहते हैं। संत को ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रहता ना, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते। समझ रहे हैं ना? बाबा कभी भी किसी से किसी भी प्रकार की मटेरियल की मांग नहीं किए, दिया। समझ रहे हैं ना? और उनके सिद्धांत को मैं पालन करता हूँ। मैं किसी से किसी भी चीज की, वो समय था जब बाबा होते थे, नीम करोली बाबा का टाइम था, श्री राम शर्मा आचार्य थे, या ऐसे कई लोग थे। नीम करोली बाबा आते थे बाबा के पास से। आचार्य श्री राम शर्मा जी बाबा के पास बहुत आते थे, और उन्होंने अपने भाषण में कई बार बोला, लिखा, किताबों में भी अपने लिखे हैं बाबा के बारे में। और बाबा भी बहुत प्रेम करते थे। आपको लगता है कि हमारे आपके बीच में ऐसे संत अभी भी अवेलेबल हैं? अवेलेबल हैं। संत जो होते हैं ना, वो बहिरंग वृत्तियों में नहीं होते। समझ रहे हैं ना? उनको तो अपने से मतलब है, राम से मतलब है, आत्मा से मतलब है, भोजन के लिए, उदर पूर्ति के लिए भिक्षा मिल जाए। पर्ची निकालना, टोकल देखना देना। देखिए, ये सब तो, अब मैं किसी का निंदा नहीं करूँगा। नहीं, आजकल तो बाढ़ आई हुई है, एक आदमी की बात नहीं है, बाढ़ आई हुई है। 600-700 से ज्यादा लोग हैं इस देश में जो पर्चियां निकाल रहे हैं। हाँ, ये तो साधारण मैं आपको सिखा दूंगा, चाहे तो आप भी निकलना शुरू कर। चेहरा देख के कुछ भी बता देना। ये सब चीज़ें जो है ना, देखिए, जो आदमी अपने अंदर नहीं देखा, साधु नहीं हो सकता। साधु का आंख बंद करके चुपचाप अंदर में खोया हो, समझ रहे हैं ना? जो आत्मा में स्थिर हो, आत्मा राम में आनंद ले रहा हो, साधु तो उसी को कहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि नाम जप क्या होता है, कौन कर सकता है और कब करना चाहिए? नाम जप सदैव किया जा सकता है। नाम जप पे सभी का अधिकार है। और नाम ईश्वर का, ऊर्जा का नाम, ऊर्जा को ही एक नाम दिया गया है। जैसे राम, ब्रह्म नामस्य रामस्य, उस ब्रह्म को एक नाम दिया गया, और उस नाम का नाम है राम। समझ रहे हैं ना? राम, अब देखिए रामायण जी में है, पार्वती जी पूछ रही हैं, एक राम जो है वो दशरथ के कुमार हैं, और दूसरे राम ब्रह्म हैं। हे महादेव, आप किस राम की उपासना करते हैं? समझ रहे हैं ना?
एक राम अवधेश कुमारा। और अब आगे है कि नारी के विरह में उन्होंने संसार में भटके। तब भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, राम एक ही है, वही ब्रह्म है और वही राम, अवधेश कुमार है। हाँ, अवधेश कुमार है। परंतु जैसे एक नाटक करने वाला एक ही व्यक्ति कभी कृष्ण बन जाता है, कभी राम बन जाता है, कभी रूप बदल लेता है, ड्रेस बदल गया, सब चीज़ बदल गया, भाषा भी, लैंग्वेज भी बदल लेता है, ऐसे ही वह परमात्मा अवतार लेकर के अनेक रूप धारण करता है। तो राम जो है, ब्रह्म जो है, और ब्रह्म का नाम ही राम है और राम का नाम ही नाम है। आजकल के ज़माने में हॉस्पिटल का चक्कर बहुत कॉमन हो गया है। कोई आदमी हो, छोटा, बड़ा, गरीब, अमीर, सबको चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्या कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे हॉस्पिटल के चक्कर कम लगाने पड़े? मैंने एक मंत्र बोला हुआ है यूट्यूब बताइए। में, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युत, आनंद, गोविंद, ये भगवान के 3 नाम। व्यास जी ने लिखा है कि अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात्, जो इन नामों का उच्चारण करता है, नश्यन्ति सकला रोगा, एक रोग नहीं, सकल रोग, दैहिक, कई रोग। दैविक और भौतिक, तीनों रोग। नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। और इसका बेनिफिट बहुत लोग ले रहे हैं। कई लोग बोलते हैं दवाई नहीं लगती थी, दवाई लगने लगी। रोज, लगभग रोज आते हैं दर्शनार्थी, वहाँ बताते हैं बाबा हमको इस मंत्र से बहुत लाभ हुआ। तो ये मंत्र पढ़ना चाहिए जिन लोगों को भी बीमारी हो ना हो, खाने से पीने से पहले औषधि भी, भोजन भी तो औषधि ही है। तो मतलब 1 बार 2 बार 2-4 बार बोल बस। करके खा ले जी। अच्छा। पानी पी रहे हैं, हाथ में जब तक पानी भरेंगे गिलास में, अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, पी लीजिए। हाँ, वही औषधि बन जाती है। युवा पीढ़ी की जो भटकाव है, आस्था और अंधविश्वास के बीच में लकीर एक्चुअली महीन सी है। आप भी मानते होंगे कि आस्था और अंधविश्वास के बीच में बहुत महीन लकीर है। ये भटकाव की बड़ी वजह कैसे दूर होगा? देखिए, उनको रोका नहीं जा सकता। अब एक 14 साल 15 साल के बच्चे को आप उसके अनुसार चल सकते हैं, उसको अपने अनुसार नहीं चला सकते। समझ रहे हैं ना? वो आपके सामने चल लेगा थोड़ी देर, फिर उसको अपने अनुसार ही चलना है, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। और वही बच्चा जब और मैच्योर हो जाता है, कहावत है ना कि बाप का जूता जब बेटे को आने लगे तो समझ लो वो मैच्योर हो गया। जब वो मैच्योर हो जाता है तो आपकी हर बात को समझना शुरू कर देता है। तो हमारे सोसाइटी में जो अभी माहौल है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक माहौल है। समझ रहे हैं ना? जो बच्चे हैं सब इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। ये, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, इनके ऊपर अपना स्नेह रखिए, प्रेम रखिए, उससे ये आपके कितने दिन ऐसे चलेगा? नहीं, मैच्योर होने पे वो ठीक हो जाते हैं। स्वयं स्वयं ठीक होते हैं, वो आपके करने से नहीं तब होंगे। तक देर नहीं हो चुकी रहेगी? नहीं, देखिए, जो उनकी संस्कृति है ना, उनसे दूर नहीं है। आज आप बोल रहे हैं, लेकिन हम तो ये मानते हैं आज के बच्चे स्पिरिचुअलिटी में ही बहुत बढ़ गए हैं। जो बच्चे कभी मंदिर नहीं जाते थे, अब मंदिर जाते हैं, नंगे पांव घूमते हैं वृंदावन में। वृंदावन में 70% युवा पीढ़ी आता है, आप जाके देखें। आप वृंदावन की बात कर रहे हैं, वृंदावन में ऐसा क्या है, मतलब उस मिट्टी में ऐसा क्या है जो सभी संतों को अपनी तरफ ले जाती है, आकर्षित करती है? वो धाम है, अवध धाम धामाधिपति अवतारनपति राम, सकल सिद्धिपति जानकी दासनपति हनुमान। वो धाम है। धाम की महिमा, जैसे हम कहते हैं प्लानेट के अंदर बैकुंठ लोक है,
गौलोक लोक है, समझ रहे हैं ना, और ब्रह्मलोक है, शिवलोक है। ऐसे ही पृथ्वी के ऊपर ये कृष्ण लोक है। पृथ्वी के ऊपर जैसे यहाँ है सब लोग, वैसे ही स्पेस में मतलब ऊपर भी है। तो पृथ्वी के अंदर ये सब महत्वपूर्ण स्थान है। जबकि पानी खारा, भाषा भी खारा है वहाँ का। अगर वहाँ की ब्रज भाषा आप सुने तो तड़ाके के अलावा बात नहीं करते। पानी खारा कहते हैं संत लोग वहाँ पे, जल खारो वाणी खारो, खारो सारे खानो, एक ही यहाँ प्यारो प्यारो, जिसको नाम है कान्हो। समझ रहे हैं ना, बोले कि यहाँ तो सब खारा ही खारा है, एक ही प्यारा है जिसका नाम कान्हा है। काशी, अवध या मतलब दूसरी जगह वो बात नहीं है, नहीं, जो सब वहां है। सब जगह है। आप अयोध्या में जाइए, पाँव रखने की जगह नहीं मिलती है। काशी में चले जाइए, भीड़ सालों भर भीड़ मिलेगी वहाँ। गया चले जाइए, नहीं सभी ये धाम जितने हैं ना, सब महत्वपूर्ण है अपने में। मुझे बताइए, पैसा हर किसी को चाहिए और उसके लिए लोग पागल हुए पड़ा, क्या मंत्र सुझाते हैं आप लोग? धन के लिए मनुष्य को कर्म करना पड़ता है जी। मंत्र से नहीं होता? मंत्र से भी होता है। मैं देता हूँ मंत्र, लेकिन उन्हीं को बताता हूँ कि जो काम धंधा व्यापार बिजनेस जॉब करे, अब कुछ ना करके और मंत्र जप करेगा तो कहीं से कहीं भोजन तो मिल ही जाएगा उसको। समझ रहे हैं ना। तो मंत्र आदि में हम सावर लक्ष्मी मंत्र को बड़ा महिमा देते हैं, क्योंकि हमने प्रभाव देखा है। ये बच्चे हैं, ये भी करते हैं और खूब बढ़िया अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो हमारे पास आके बोलते हैं कि हमारे ये नहीं चल रहा था, वो नहीं। उनकी आस्था है, उनका प्रेम है, समर्पण है, तो मंत्र भी काम कर रहा है। तो सावर लक्ष्मी मंत्र है, लक्ष्मी माई सत की सवाई, और चेतो करो भलाई, मेरी भलाई ना करो तो सात समुंदर की दुहाई, नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई, दुहाई गुरु जी की। ये बाबा गोरखनाथ जी का मंत्र है ये। अच्छा। और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। एक माला अगर रोज जपे तो 90 दिन में सिद्ध हो जाता है और एक चमत्कारिक रूप से काम करता है। ये साधुओं का मंत्र है एक्चुअली। साधु लोग एकांत में निर्जन में रहते हैं, मंत्र जप लिए, लक्ष्मी माई कहीं न कहीं से भोजन दाना पानी भेज देती है उनको। समझ रहे हैं ना। तो मैंने प्रकट किया सबके लिए, सब लाभ ले। व्यापार उन्नति के लिए भी आप यही मंत्र सजेस्ट करते हैं? व्यापार जॉब सबके लिए। गुरु का जीवन में क्या महत्व है? गुरु जो है जैसे पृथ्वी का एक ध्रुव होता है जी। जितने हमारे स्पेस हैं ये सब ध्रुव के ऊपर टिके हुए हैं। तो गुरु अध्यात्म का ध्रुव होता है। गुरु अध्यात्म का जड़ है, मूल है वो। गुरु का नाम, गुरु शब्द ही जो है ना, गुरु और ध्रुव, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो सबको बैलेंस करके रखता है। ऐसे ही गुरु आपके जीवन में है तो आपका जीवन, आपका कर्म, आपके सारे परिस्थितियों को बैलेंस करके रखता है वो। क्योंकि हर मोड़ पे आपको ज़रूरत पड़ती है ऐसे व्यक्ति की जो आपको सलाह दे और आप मान लें। ऐसी अवस्था में गुरु एक ऐसी आस्था है कि कई बार हमारा नुकसान भी होता है और उसकी बात हम मान लेते हैं और मान के उस काम को करते हैं, फिर भी हमें दुख नहीं होता कि मेरा नुकसान हो गया। समझ रहे हैं ना। और लाभ हो जाता है तो भी दुख। कैसे पहचानेंगे? क्या गुरु को? गुरु पहचानने की जरूरत नहीं है। आपको जहाँ सुख मिले, जिसके पास बैठ के शांति मिले, आनंद की अनुभूति हो, आपके अंतःकरण में एक रिलैक्स फील हो, आप समझ लीजिए कि हमारे योग्य हैं ये, और धारण कर लीजिए। घर का कलेश दूर करना हो तो ये हर घर की कहानी। घर में तो देखिए, कलेश होने से नाम ही नहीं, कलेश होने से नाम ही उसका गृह है। समझ रहे हैं ना। अच्छा। हाँ। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला,
गोस्वामी जी ने लिख दिया कि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, क्योंकि गृह और ग्रह दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। तो जिस घर में थोड़ी कलह ना हो तो घर जैसा लगता भी नहीं है। तो कला होना चाहिए। होना चाहिए। कलह जो है ना, कलरव, जी, कलरव, कलरव करता है, हाँ, लेकिन वो कलरव इतना ना हो जाए कि कुछ सुनाई ना दे, कुछ समझ कलेश ना ना हो दे। जाए। हाँ, तो थोड़ा बहुत सब घर में, अच्छा, जितना थोड़ा बहुत कलह होती है उतना ही प्रेम भी होता है। आप जिसको प्रेम करते हैं उसी के साथ कलह होता है, पड़ोसी से तो होती नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कलह हो रही है तो किसके साथ हो रही है और क्यों हो रही है। मैं उससे प्रेम करता हूँ तब हो रहा है, मैं उससे स्नेह करता हूँ तब हो रहा है। तो इसलिए जब दो समझदार व्यक्ति समझ जाते हैं तो आनंद भी आने लगता है कलह में। जी, अब बोलिए आप। भारत में जनसंख्या को लेकर बड़ा कंसर्न है, सीरियस। और जनसंख्या में ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से देश में कट्टरता बढ़ रही है दोनों पक्षों में, ये शायद हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात उठती है और लोग एक्टिव हो जाते हैं, कट्टर हो जाते हैं, तो उसका रिएक्शन भी होता है समाज में। क्या लगता है आपको, कितने दिन सुरक्षित हैं यहाँ लोग? ये सुरक्षित तो रहेंगे सभी। देखिए, भारत एक उन्नतिशील देश है। भारत अभी ग्रो पे है और इसकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। पूरी दुनिया में जितनी सुंदर अभी ग्रोथ हो रही है ना, 1994 में मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, तो एक लेडीज और मेरा सीट साथ था। सिंगापुर से मैं फ़्लाइट में बैठा, उस समय हिंदी ही जानते थे, ऐसे ही पता नहीं मन किया और चल दिए, वीज़ा लिया और चल दिए। एक भक्त थे, उन्होंने बोला जाना हो तो चले जाइए। तो मैं बैठा, तो लेडी बैठी, तो मैंने, उसने पूछा इशारे से कि कहाँ से रहने वाले, हमने कहा इंडिया। तो उसने सीट बदल लिया। समझ रहे हैं ना, एक वो दृष्टि थी लोगों की। आज हम 114 देश का यात्रा कर चुके हैं और जाते रहते हैं, अभी भी जा रहे हैं कहीं। तो अब की दृष्टि इंडिया नाम लेने से, ओ इंडिया, लोग अब इंडिया को जानते हैं। बाहर में सम्मान बढ़ा है, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ, नहीं नहीं, कट्टरता की वजह से। कट्टरता वो आ रहे हैं हम उस पे। तो भारत एक विकासशील देश बनेगा, चाहे कितनी भी कट्टरता हो अंदर में, विकास को नहीं रोक सकते। और ये कट्टरता बढ़ती जाएगी, लेकिन एक समय आएगा कि ये खत्म भी हो जाएगा। हर चीज का एक ही सॉल्यूशन होता है, विनाश। समझ रहे हैं ना, विनाश। विनाश। उसके बाद एक उन्नति उत्पन्न होता है, नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जब ऐसी अवस्था आएगी तो आज नहीं, 10-50 साल, 100 साल बाद एक विकराल रूप धारण करेगा ये। समझ रहे हैं ना। और जब रूप धारण करेगा तो एक नई ऊर्जा के साथ एक नई ज्योति भी निकलेगी उस। मतलब अभी टफ टाइम है। अभी इतना जल्दी नहीं कर सकते आप, शायद नहीं, हम लोगों से बहुत बाद में होगा ये चीज़। क्योंकि देखिए, आज के समय में जो देश की स्थिति है, हाँ ये हम मान सकते हैं, कुछ हमारे आचार्यों ने कहा है कि गृह युद्ध हो सकता है। तो गृह युद्ध का मतलब सब कोई तैयार बैठा हुआ उसके लिए। समझ रहे हैं ना। लेकिन गृह युद्ध इतना जल्दी और इतना संभव नहीं कि एकदम से हो जाएगा। वो एक जाके एक अंतिम सीमा में होती है वो चीज़ें। प्रशासन सक्रिय है, संभला हुआ है सब चीज़,
लेकिन समय आने पे वो एक दिन रूप धारण करेगा अपना। समझ रहे हैं ना? सभी देशों में है वो, हमारे भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में चले जाइए। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ देखता हूँ, सुनता हूँ, सब न्यूज़ में देखिए, सब जगह, भारत ही नहीं पूरी दुनिया की ऐसी अवस्था है। अब सब जगह, अमेरिका में देखिए गृह युद्ध खड़ा है एकदम, काले और गोरों को लेकर के, कितनी बड़ी आज से चली आ रही है वो। क्या रामराज आएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा? रामराज हमेशा था, है और रहेगा। हिंदू राज है, था, है और रहेगा। राम को कोई मिटा नहीं सकता। समझ रहे हैं ना? राम ब्रह्म है, अखंड है, वो कभी नहीं मिट सकते इस भूमि से। आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत के लिए, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत सारा बहुत शुक्रिया। प्रेम, गुरुदेव की असीम कृपा, और सभी दर्शकों को गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद है। बाबा की एक वाणी है कि बच्चा, दो लकड़ियों की रगड़ से अग्नि प्रकट होता है, एक लकड़ी है हृदय और दूसरी लकड़ी है राम नाम। जब हृदय रूपी लकड़ी पर राम नाम रूपी लकड़ी का बार बार रगड़ पड़ेगा, तब भगवान राम का साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सभी अपने कर्म को श्रेष्ठ मान के करते रहिए, माता पिता का सेवा करिए, कभी अपने से वृद्ध व्यक्तियों का अनादर मत करिए, हमेशा अपने से छोटों का सम्मान पूर्वक ध्यान रखिए, और ईश्वर सदैव श्रेष्ठ है, उत्तम है और महान है। वो किसी न किसी रूप में आकर के सभी जीवों का सहायता करता है। सहायता अर्थात जब आश्रय रहेगा आपका, आप ईश्वर के आश्रित रहेंगे तो सहायता मिलता रहेगा। आप ईश्वर को श्रेष्ठ माने, और कुछ नहीं हो तो खाली नाम ही 2-4 बार बोल लो, सोते समय, जगते समय बोल लो, या नहीं कहीं चोट भी लग जाए तो हे राम कर लो। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं चल करके आपको ईश्वर में मिलना है, आज नहीं तो कल। तो अभ्यास थोड़ा थोड़ा रखिए, खाने में, पीने में, सोने में, जगने में राम राम बोल लिया करिए, आपका कल्याण होगा। बाबा की असीम कृपा है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।